Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the multi-time frame analysis for Nifty, Bank Nifty and Sensex. And this is going to be the last week of December. So यहाँ पर जैसे कि हमारी 0DT स्टार्ट होती है वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर. So we will talk much in detail. So please stay tuned till the end of the video. And before starting the video, I would like to request you, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो please do hit the like button and let's get started. Starting with Nifty of course. So first and foremost ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है. बहुत सारा कंफ्यूजन है और यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि हमने ये पर्टिकुलर एक पुलबैक के बाद ये सिंगल साइड वन वे देखा हुआ है और ये लास्ट 4 मंथ्स जो थे वो बहुत ही स्टेलर. अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा अपमूव जो थी ये 90 डिग्री वाली अपमूव थी. 90 डिग्री मीन्स दिस इफ आई शो यू ये थोड़ा सा तो मतलब ये ऐसा के ऐसा जा रहा है तो थोड़ा एटलीस्ट पुल बैक वगैरह ले रहा है और ये जैसे छोटे छोटे कैंडल से जा रहा है. बट ये देखिएगा जस्ट वन सिंगल स्ट्रेट अप मूव. व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस नाउ तो तब मार्केट में ये थोड़ा सा बाद में आगे जाके प्रॉब्लम देता है जो कि अभी भी ये दे रहा है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मंथ विच वॉज अक्टूबर वी वेर इन रेड. नवंबर वी डेफिनेटली वेंट इन डीप रेड और उसके बाद समहाउ थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग आ गई थी और हमको ये हैमर जैसा दिख भी रहा था. एंड हमने नवंबर की हाई जो है मंथली की हाई जो है वो हमने ब्रेक करके वी डिड वेंट अबाउट दैट. टर्न्स आउट अगेन दैट इज अ ट्रैप. अब मैं आपको बताती हूँ कि कितने टाइप का ट्रैप हो चुका है. तो इन्होंने हमको पहले तो नवंबर के हाई के ऊपर लेकर जाके हमको सारे बुल्स को ट्रैप कर दिया बिकॉज हमने लास्ट वीक में इफ यू रिमेंबर ऑल आवर कमेंट्री वाज डेफिनेटली बुलिश. नाउ व्हाट हैपेंड वी विल डिस्कस दैट आल्सो. अब चलते हैं. अब यहाँ पर देखिएगा दिसंबर वैसे तो अभी भी एक पूरा हफ्ता बाकी है दिसंबर की क्लोजिंग के लिए तो कुछ भी हो सकता है. वी डोंट नो हाउ दिस पीपल आर ट्रैपिंग एवरी सिंगल डे बट लेट्स अंडरस्टैंड हम क्या कर सकते हैं. ठीक है बिकॉज दैट इज ओनली इन आवर हैंड्स. बाकी का सब तो अभी वी कांट हेल्प राइट एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ कमिंग टू निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम. इफ यू गाइज रिमेंबर ये एक पैनल चल रही थी निफ्टी में जहां पर इसने फेक ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद सिंगल साइड नीचे आया था. ये पुल बैक. नाउ इफ यू सी दिस पुल बैक इज ऑलमोस्ट इन दैट ट्रेंड लाइन जो पहले एक हमारे लिए एक सपोर्ट हुआ करती थी वो अब रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है. यहाँ पर समवेयर इट इज शोइंग यू नो ये जस्ट ए पुल बैक था एंड इट इज अगेन स्टार्टिंग टू गो टू इट्स डाउनवर्ड जर्नी. इसके टारगेट्स अभी भी ओपन है और मैंने लास्ट वीक ही कहा था इसके टारगेट्स तब तक ओपन होंगे जब तक ये 26,500 को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसके ये वैलिड होंगे. टर्न्स आउट ये दिस इज हाउ इट इज गोइंग. बट अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि लास्ट वीक में हम ये डिस्कस कर रहे थे ये था लास्ट वीक का कि ये अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है वीक में आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीक राइट. आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीक ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग था. दैट इज द रीजन वी वर थिंकिंग वी नीड टू बी बायस्ड ऑन द अपसाइड. हालांकि ये जो कैंडल है बहुत ही I mean it is much more dense red kind of a candle. I'll just measure it out and show you. ये जो पहला वाला था ये 4.45% का था और ये कल वाली जो कैंडल थी कल जो वीक में क्लोज हुई वो ऑलमोस्ट 5% की कैंडल है. और यहाँ पर तो खैर फिर भी समझ में आता है कि जहाँ पर आप ऊपर जा रहे हो और फिर आप अगर गैप डाउन से खुल रहे हो तो anyone would be cautious. But in this case it almost gave this thing कि you know it is trying to go up but then it suddenly comes down. That's the problem. Let's go on the daily time frame. So coming to the daily time frame, if you guys remember we have this particular इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर्स जिसकी ब्रेकआउट इसी दिन हुई थी यहाँ पर ये वाली कैंडल 3rd of December. बट आई वाज रिफ्यूजिंग टू शेयर एनी टारगेट्स बिकॉज आई वांटेड अ क्लीन क्लोज अबाउट दिस पर्टिकुलर 24,500 से 24,600 की जोन पे विच वी डेफिनेटली गॉट ऑन दिस डे एंड दैट इज द रीजन दिस डे के बाद आई शेयर्ड दिस पर्टिकुलर 2 टारगेट. उसके बाद मार्केट ने वापस सबको ट्रैप करने की कोशिश की एंड दिस फ्राइडे विच वॉज 5th of December एवरीवन वुड रिमेंबर दिस. मैं आपको 15 मिनट में भी ले जाकर दिखाऊंगी. इसने सारे बेयर्स को इनवाइट करने के बाद गंदे तरह से ट्रैप किया एंड डे हाई पे जाके क्लोजिंग की. उसके बाद अगेन द स्टोरी कंटिन्यूज ऑफ ट्रैपिंग. नाउ द बायर जो सेलर्स थी जिनको ट्रैप किया उनको सबको जबरदस्ती का बुल्स में कन्वर्ट किया बायर्स में एंड देन लिक्विडेशन अगेन स्टार्ट हो चुकी है. और ये वाली तो गैप तो खैर यूएस इंपोर्टेड है हमारे लिए. अब ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये टारगेट सब इनवैलिड हो गए बिकॉज इसने ये पर्टिकुलर स्विंग का जो लो है 23,870 या 850 भी मानते हैं तो भी उसने अच्छे खासे लेवल से ब्रेक कर चुका है. सो नाउ दीज 2 टारगेट्स आर इनवैलिड. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेली टाइम फ्रेम. मार्केट ऊपर गया नीचे आया यहाँ पर से सपोर्ट लिया 23,900 या 23,850 के आसपास. अगेन वेंट अप टुक सपोर्ट देन इट ब्रोक डाउन. ठीक है ये ब्रेक कर दिया. उसके बाद ये वापस उसके ऊपर जाता है फिर एक सपोर्ट लेता और फिर से वापस एक बाउंस करता है. फिर यहाँ पर आके 23,800 23,900 के पास में आके रुकता है जो कि बहुत बार टेस्टेड है और इसका तो कोई मीनिंग भी नहीं रहा है एंड देन इट प्रिसाइजली ब्रेक डाउन यहाँ पर. अब द नेक्स्ट लेवल दैट वी आर लुकिंग ये समवेयर इलेक्शन डे के हाई के आसपास का. तो
रफली यहाँ से यहाँ तक, मतलब 23,200 या 23,170 से लेकर 23,350 का जोन है। अब ये लेवल वाई इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से मार्केट ने टेस्ट किया था, यहाँ पर जब ये नीचे आ रही थी यहाँ से इसने डेफिनेटली एक बाउंस लिया था। तो लेट्स सी वेदर इट होल्ड्स दिस वन। अगर ये फेल होता है ये होल्ड करने के लिए, देन तो ऑब्वियसली वी विल लुक फॉर लेवल्स ऑफ ये जो इलेक्शन डे के लोज है वहां तक हम देखेंगे। आई एम नॉट स्केयरिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर ये ब्रेक होता है तो विच इज द लो ऑफ 21 नवंबर, टू टेल यू द प्रिसाइज लेवल इट इज 23,263। तो 23,200 या 23,250 ले लेते हम। तो उसके नीचे जैसे ही ब्रेक होगा तब वी हैव टू बिकम मोर कॉशियस। द फर्स्ट टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 23,150 के आसपास, और अगर उसको भी ब्रेक करता है देन वी विल लुक एट लेवल्स लाइक 21,800 और 21,280। नाउ अगेन एज आई सेड, दिस इज नॉट फ्रॉम द पर्पस कि आई वांट टू स्केयर एनीवन, आई एम जस्ट सेइंग कि वी नीड टू बी रेडी व्हेनेवर इट कम्स टू ट्रेडिंग और केस ऑफ लाइफ। यू शुड ऑलवेज बी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो उसके लिए मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर नीचे के जोन्स ये लग रहे हैं। तो फर्स्ट जोन है 23,150 170 के बाद, इफ दैट गेट्स टेकन आउट देन ऑब्वियसली उसके पहले ये 21,800 के पहले तो कोई लेवल नहीं दिख रहा है, 21,800 21,300 ऑन द अपसाइड। व्हेन वी आर गोइंग टू प्ले अपसाइड ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल हैव टू गो ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। बट जस्ट टू टेल यू आई विल, मतलब बेसिक एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 24,000 के ऊपर तो इसको ये राउंड नंबर के ऊपर जाना पड़ेगा, एंड even much more precise I would rather say 24,150 why 150। let's go on the 15 minute and check out। ठीक है, देखिएगा ये 15 मिनट में है हम, एंड व्हाट आई विल डू, आई जस्ट पार्टीशन कर लेते हैं डे के। सो आई जस्ट डिड दिस सेशन ब्रेक्स को एक्टिव कर लिया। तो इफ यू गाइज रिमेंबर, ये लास्ट वीक के जो मंडे से थर्सडे था मार्केट बहुत ही साइडवेज था, और एक बहुत शार्प अपमूव के बाद मार्केट बहुत साइडवेज था। तो हमने बेसिकली डिसाइड किया था कि जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा उसको हम प्ले करेंगे। नाउ इट, मतलब बहुत ही अग्रेसिव लेवल से इसने ये ब्रेक किया, बहुत नीचे गया। इनफैक्ट ये अच्छी वाली जो December 5th की कैंडल है उसको भी ब्रेक किया, और देन फिर शार्प रिवर्सल टू सच एन एक्सटेंट कि इसने पूरा डे हाई पे जाके क्लोज किया। नाउ in this case what it did, it trapped all the, first it invited all the sellers and then it trapped them और डे हाई पे क्लोजिंग किया। उसके बाद जो गेम चल रहा है ये देखिएगा, उसके बाद मार्केट जो ये एक एम पैटर्न बनाने के बाद ये बस नीचे 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 सरकते आई है। लास्ट वीक वाज वेरी डिफरेंट, जहाँ पर इंडिया वीक्स ऑलरेडी वेर इंक्रीजिंग, बोथ कॉल्स एंड पुट्स वेर नॉट डिकेइंग, इवन इफ यू वेर ऑन द राइट साइड स्टिल देयर वाज नो डिके ऑन द इंट्राडे। ठीक है, और पोजीशन ओवरनाइट में भी बहुत ज्यादा कोई डिके नहीं आ रहा था, ऑल्दो यू विल हैव टू लाइक वेट आउट फॉर द एंटायर डे टू यू नो एंड दैट टू टिल एक्सपायरी। उसके बाद ये हुआ यहाँ पर कि हम लोग एक बहुत बड़े गैप से खुले बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट। वहां पर फेड ने रेट तो कट कर दी, लेकिन उन्होंने जो गाइडेंस दी है उन्होंने बोले कि जो दे वर प्लानिंग टू डू 4 रेट कट्स फॉर द ईयर 2025, दे बेसिकली सेड कि दे माइट डू ओनली 2 because they see that the economy is still strong and inflation is one of the major concern for this Fed। चलो उसको तो छोड़ते हैं because we focus more on the technical, but I just shared the reason why that happened। तो वहां पर डाउ गिरा 1000 पॉइंट, हम भी यहाँ पर गिरे, थोड़ा सा ट्राई किया हमने उठने का बट नहीं कर पाए, बट हमने इतना कुछ मतलब बुरा नहीं हुआ बिकॉज वी हेल्ड ऑन टू वॉट एवर द गैप डाउन के बाद, और कुछ नया सेलिंग नहीं देखा। बट कम थर्सडे पहले तो वॉलेटिलिटी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे ये चल रही। उसके बाद देयर वाज कंटिन्यूअसली सेलिंग, मतलब बहुत ज्यादा सेल ऑफ हुई मार्केट ने। कोई सपोर्ट, मतलब अनलेस अगर 330 नहीं बचती तो रुकती नहीं, ऐसा काइंड ऑफ गिर रही थी, कोई सपोर्ट किसी को रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे मैंने कहा कि 24 को तो आना पड़ेगा, बट मैंने जैसे कहा कि उससे भी ज्यादा आई वुड प्रेफर कि 24,150 के ऊपर सस्टेन करे। वाई? बिकॉज ये पूरा गैप है, ये गैप को भर के फिर इसके ऊपर सस्टेन करे तब हम जाके कुछ करेंगे। उसके पहले कल के लिए क्या प्लान करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कल तो यूएस मार्केट्स ने ऐसी रिकवरी दिखाई जैसे कि पावल साहब ने फिर से कह दिया है कि कुछ नहीं, डरना की कोई जरूरी नहीं है। दैट्स मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज मोर देन 850 पॉइंट, ऑल्दो इट क्लोज्ड समवेयर अराउंड 500 पॉइंट्स। एंड गिफ्ट निफ्टी, इफ यू गो एंड सी, आई जस्ट ओपनड इट, गिफ्ट निफ्टी हियर, गिफ्ट निफ्टी इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग अप मूव ऑफ 133 पॉइंट्स। तो जायज है, मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टू ओपन विद गैप अप ऑन मंडे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये बहुत बड़ी दिन की रेंज है। अब यहाँ पर अगर मंडे को कोई हम गैप अप से खुलते भी है, मान लीजिएगा समवेयर अगर यहाँ पर ओपन भी होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ये ऊपर आने की कोशिश करे और फिर मतलब नीचे जाए ये, और ये मोस्ट लाइकली फिर कल मतलब मंडे को ये मोस्ट लाइकली एक इनसाइड बार बनाने के चांसेस है। बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो फ्राइडे की जो मूव है वो बहुत ही बड़ी मूव थी, तो जितना भी होगा ये मोस्ट लाइकली इसके अंदर की कैंडल बनाने की कोशिश करेगी और ये
वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल पीरियड है। इंडिया विक्स ऑलरेडी 15 पे आ चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। उस हिसाब से आप आपकी पोजीशंस कम रखिएगा, जो भी पोजीशंस है उसको टाइटली ट्रेल कीजिएगा। नाउ व्हाट टू डू ऑन अ मंडे गैप अप। बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग मंडे टू बी विद इन दिस फ्राइडे का रेंज ऑब्वियसली, बट इट विल नॉट बी इजी टू होल्ड बिकॉज क्या होगा कि बहुत लोगों ने ये कल के सेल ऑफ बड़े वाले रेड कैंडल को देखते हुए शॉर्ट्स कैरी किए होंगे। नाउ शॉर्ट्स कैन बी कैरिड वाया टू वेज, ईदर इफ यू आर अ बायर you will definitely go and buy puts, and if you're a option seller like me then you would have definitely carried home only call short। तो जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली हम अगर गैप अप खुलते हैं तो थोड़ी सी अफरा तफरी मचेगी, बिकॉज जो भी लोग ट्रैप हो जाएंगे ओपनिंग पे दे विल ट्राई टू एग्जिट। तो थोड़ा सा मार्केट आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा तो मार्केट ऊपर आएगा और उसके बाद फिर ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो मैं एटलीस्ट मंडे के लिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डायरेक्शनल। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस वीक विच वॉज एक हमारी अभी जो गई हुई वीक है, इसमें काफी डायरेक्शनल हो चुका है मार्केट, काफी ऊपर से वन साइडेड सिंगल साइड नीचे आ चुकी है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो इंटरमीडिएट स्पाइक्स आती है ना, उसमें ऑप्शन बहुत गंदे स्पाइक होता है, तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। तो लेवल बाय लेवल जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी कोई भी हम हर एक दिन को नए तरह से लेंगे। हम इसको कोई भी लेवल पे बायस नहीं रखेंगे कि अब हम सिर्फ सेलिंग ही करेंगे, अब हम सिर्फ बाय ऑन डिप्स ही रहेगी। बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेंज एंड अ शिफ्ट, जिसपे क्या होता है आप बुलिश हो जाते हो और उसके बाद मार्केट रिवर्स होता आता है, आप बेरिश हो जाते हो उसके बाद इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो वी विल टेक वन डे एट अ टाइम। अभी कल के लिए मैं मोस्ट लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग इनसाइड बार रेंज, और अगर उसके मान लेते हैं फॉर वट एवर रीजन अगर ये फ्राइडे की हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, उसके बाद हम प्लान करेंगे ये लेवल तक, मतलब ये जो गैप फिलिंग एरिया है यहाँ तक और मैक्सिमम 250 तक, बस उतना ही। हम ये जब जैसे ही 200 के ऊपर 150 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है अच्छी वाले, 150 के ऊपर गिरी, 150 के ऊपर कांट भी 151, ओके, आई नीड अ वेरी गुड क्लोजिंग। उसके बाद वी विल डिस्कस व्हाट कैन बी डन ऑन द लोअर साइड। जैसे ही ये 23,500 को ब्रीच करता है देन दैट्स व्हेन वी विल प्लान फॉर नीचे के टारगेट्स। अब नीचे के कौन सा टारगेट्स है, ये 23,200 वाली जोन है जो कि हमारी 21 नवंबर की लो है, ठीक है, नवंबर मंथ की लो है। और ये अगर टूटती है फिर हम लोग नए लेवल्स के लिए प्लान करेंगे 23,000, 23,100 और ये वाले जोन्स के लिए, ठीक है, उसके पहले नहीं। बट अभी के लिए जितना फॉल हो रहा है मतलब कुछ ज्यादा एक्सटेंडेड लग रहा है, सो हो सकता है कि एक पुल बैक आए या साइडवेज जाए, उसके बाद ही हम प्लान करेंगे, ठीक है। सो इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट इवन गोइंग टू प्लान बुलिश और बेरिश, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक ईच डे as it comes because I don't want to fix any bias because यहाँ पर क्लियर कट ट्रैपिंग चल रही है। आपको जैसे दिखाएंगे उसके बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। जैसे कल भी देखिएगा डे लो पे जाके क्लोज करेंगे एंड मंडे मोस्ट लाइकली एज SGX इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग 133 पॉइंट का गैप। सो माय एडवाइस टू ऑप्शन बायर्स, मंडे के लिए नहीं प्ले करना बेटर है। फॉल अच्छी खासी, इनफैक्ट पूरा हफ्ते अगर आप साइड में बैठोगे तो भी अच्छी है क्योंकि बहुत सिंगल साइड की फॉल आ चुकी है। ये थोड़ा सा साइडवेज और वॉलेटाइल ही बनेगी, तो जहां तक मेरे को लग रहा है ये मोस्ट लाइकली इनसाइड बार बनेगी। So that is our analysis for Nifty. One more thing, although I am not a expert of RSI, but somewhere RSI में एक divergence दिख रहा है, positive divergence. What is positive divergence? Basically it shows कि मार्केट में एक पुल बैक आने की मतलब आने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब वो अगर गैप अप से होगी तो obviously you can't do much in the overnight, but yes यहाँ पर ऐसी लग रही है। Same thing I have observed in Bank Nifty. Now let's go and check that. Bank Nifty ने तो अलग तरह से फंसा के रखी है। बैंक निफ्टी बेसिकली अब ये 6th मंथ है, 1 2 3 4 5 6 या 6th मंथ इन अ रो है ऑलमोस्ट कि जहां पर ये मार्केट बस इसी के अंदर घूम रही है अभी भी। अब यहाँ पर जब मार्केट आई थी आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट इज गोइंग टू गो ऑन द अपसाइड, बट ये मतलब व्यू चेंज हो रही है बिकॉज यहाँ पर अभी पता नहीं, बिकॉज ये भी लेवल उतने ही बार टेस्टेड है एंड ये लेवल तो बहुत बार टेस्टेड है। यहाँ पर भी उसके ऊपर जाने की कोशिश की बट क्लोजिंग नहीं दे पाई, यहाँ पर भी इसने ऊपर जाने की कोशिश की, क्लोजिंग नहीं दे पाई। सो आइडिया यही है, ये 3800 पॉइंट की रेंज है, जिस भी तरफ ब्रेक होगी हम उस तरफ प्ले करेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे थोड़ा सा जाए, यहाँ पर वीक बनाए और वापस आए, बिकॉज ये देखिएगा दिस पीपल आर एक्सपर्ट्स इन मेकिंग वीक, तो जस्ट बी केयरफुल। लेट्स अंडरस्टैंड बैंक निफ्टी में ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ये 49,600 की, ठीक है। तो 49,600 में हम क्या करने वाले हैं, 49,600 49,500 पे क्योंकि मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया है और ये जब इस बार आया था उसके पहले ही मतलब 50,000 के आसपास से 49,900 से रिवर्स हुई थी। और ये of course if you see this way it looks like more of a head and shoulders pattern, but not to worry because जब तक head and shoulders का breakdown नहीं होता है तब तक we should not plan for something unnecessarily। तो कल के लिए यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सबसे बड़ा रेड कैंडल है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम इतने हफ्तों के
इतने हफ्तों के सामने। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया इट्स रफली 6%। अब मैं को आपको ये भी एक चीज दिखाना है कि बैंक निफ्टी जो है ये पर्टिकुलर चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहा है, ये चैनल को फॉलो कर रहा है और ये चैनल के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। नाउ ऑब्वियसली ये भी इसने सपोर्ट्स भी काफी बार टेस्टेड है एंड आई रियली डोंट नो अगर ये लो को ब्रीच भी करता है तो द नेक्स्ट लेवल दैट वी विल लुक एट इज समवेयर अराउंड 49,600। वो लेवल को ब्रेक करता है तो जैसे हमारा रेक्टेंगल ही ब्रेक हो जाता है उसके बाद वी विल प्लान ओनली फॉर द डाउन साइड ट्रेड्स। पर अब हमको कब थोड़ा सा बुलिश होना है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने ये 52,500 52,600 की जोन को बहुत इंपॉर्टेंट माना था। वाई? बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस लेने के बाद इतना बड़ा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद टाइम वाइज इट गेव अ ब्रेकआउट, फेल्ड मिसरेबली एंड केम ऑल द वे डाउन। ऐसा भी नहीं कि यू नो ऐसा आके थोड़ा अप मूव जाएगा। इनफैक्ट इस दिन आई वाज इस दिन के बाद आई वाज कॉन्फिडेंट कि अच्छा अब तो ये पुल बैक भी दिया है, अब इट विल गो अप, बट नन ऑफ दोस थिंग्स हैपन। इनफैक्ट ये वापस नीचे आ गया। ठीक है, ये बहुत बार टेस्टेड एज आई सेड। देखते ही इसको ब्रीच करता है तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 49,600 के आसपास, वो सपोर्ट्स के आसपास देखेंगे। सिंपल रखते हैं। बैंक निफ्टी ऑल्सो हैड अ बिग रेंज डे ऑन फ्राइडे बट इट नेवर डिड दैट काइंड ऑफ अ थिंग जहां पर उसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया जैसे निफ्टी और सेंसेक्स ने किया। जस्ट इट सिंपली वेंट ओनली डाउन। तो यहाँ पर अभी हमको क्या दिख रहा है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर हम लोग ये माइल्ड गैप अप से या जो भी है थोड़ा गैप अप से भी ओपन होते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग इनसाइड बार जस्ट द वे मैंने जैसे निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बिकॉज ये लार्ज रेंज है। यहाँ पर कहीं पर भी खुलता है तो मोस्ट लाइकली इनसाइड बार है। हमको बुलिश कब जाना है? जब हम लोग ये इफ आई टेल यू इट शुड बी अबाउ 52,100 के ऊपर ही। वाई? बिकॉज देयर इज अ गैप और वो गैप को भरना चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे, उसके पहले कुछ नहीं। हाँ, अगर ये देखिए फ्लैट वगैरह ओपन होता ना तब मैं ये डब्ल्यू वगैरह की बात करूंगी, बिकॉज यू वुड हैव वंडर्ड बाय नाउ कि मैंने ऐसे डब्ल्यू या हैमर सपोर्ट्स के बारे में क्यों कुछ नहीं बात किया व्हेन इट केम टू निफ्टी ऑल्सो। द ओनली रीजन इज बिकॉज SGX इज शोइंग अ गैप अप इंडिकेशन, सो दैट्स द रीजन आई डिडंट मेंशन अबाउट दिस। बट अगर मान लीजिएगा कि अगर ये गैप अप होती है तो फिर ये मोस्ट लाइकली तो साइडवेज और मतलब थोड़ा वॉलेटाइल होगा बिकॉज रेंज बड़ी है और उसके अंदर रहेगा तो मोस्ट लाइकली स्ट्रैंगल को रिवॉर्ड कर सकता है। बट इफ यू आस्क मी हाउ टू मैनेज दो स्ट्रैंगल्स इट इज डैम डिफिकल्ट दीज डेज। तो ये एक चैलेंज है। सो हम डेफिनेटली लॉन्ग के बारे में सोचेंगे जब भी 52,100 के ऊपर की क्लोजिंग जाएगी, उसके बाद ही हम कुछ व्यू बनाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा लेट्स नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग बायस ऑन ईदर साइड, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। बिकॉज द मोमेंट दे शो यू सम बुलिश सिग्नल दे विल डेफिनेटली टेक यू डाउन। द मोमेंट यू आर वेरी कन्फर्म्ड ऑन द बेरिश साइड दे विल टेक इट अप। दे ओनली वांट टू ट्रैप यू। तो लेट्स मतलब वी ऑल्सो नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन आवर थिंकिंग नाउ। तो यहाँ पर सिंपल है, हम जैसे सेम प्लान रखेंगे। फ्लैट ये अगर गैप अप ओपन होता है तो मोस्ट लाइकली ये इनसाइड बार के लिए होगा विद वॉलेटिलिटी। ऊपर की तरफ हम 52,100 के ऊपर जाएंगे तभी हम प्लान करेंगे ऊपर के लिए। नीचे के लिए जैसे ही ये 5500 ब्रेक करेंगे दैट इज व्हेन वी विल प्लान फॉर 49,750 to 49,800. चांसेस ऑफ कमिंग दिस जोन फॉर दिस वीक लुक्स लेसर। और याद रखिएगा ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, सॉरी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है विच यूजुअली हैपेंस ऑन वेडनेसडे वी हैव अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ क्रिसमस। तो इसके लिए ट्यूसडे को ही इसकी एक्सपायरी है। तो 2 दिन टू गो बट द वोलेटिलिटी विल बी गुड इनफ थैंक्स टू जेन स्ट्रीट, मिलेनियम, एवरीवन and our own regulator। और बाकी के सारे मैं लेवल्स आई विल शेयर ऑन द माय एक्स प्रोफाइल। कमिंग टू द आर्ली टाइम फ्रेम, आर्ली में आपको दिखेगा ये RSI जो है यहाँ पर क्लियर कट एक डाइवर्जेंस है, इसमें भी बैंक निफ्टी में भी। तो बोथ आर इंडिकेटिंग कि थोड़ा सा एक अपमूव या पुल बैक होनी चाहिए। ऑल्दो इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर हम फ्लैट खुल के वगैरह जाते, बट इट इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग अ गैप ऑफ ओपनिंग, सो मतलब वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो लेट इट बी। उसके बाद हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। सेंसेक्स वी विल प्लान द सेम वे जैसे हमने निफ्टी के लिए किया है। प्लान बेसिकली सेम ही रहेगा बिकॉज अगर आप गैप अप से खुलते हो तो मोस्ट लाइकली इनसाइड बारी होने के चांसेस है गिवन द लार्ज रेंज ऑन अ फ्राइडे। इनफैक्ट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस पर्टिकुलर चार्ट बिकॉज निफ्टी ITI रिमेंबर ये एक रेक्टेंगल में चल रहा था, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद ये इमीडिएटली वापस रेंज के अंदर आया था एंड दैट टू विद बिग ग्रीन कैंडल। देन अगेन इसने वापस लोगों को बुलिश बनाया है, अगेन बेरिश करवा दिया एंड देन लुक एट दिस अप मूव। So this is the kind of traps that are being formed these days. That's the reason I said just take one day at a time. Don't go because यहाँ पर अगर आ जाता है फिर आपको लगेगा ये buy on dips है और इतना डीप आता है, उसके बाद आपको लगता है अब तो सेल है और उसके बाद it goes all the way this way. Sharp pullbacks even you can see बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मतलब व्यू फटाफट चेंज करना पड़ेगा। Now coming to BTC.
बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग। मैंने आप लोग को काफी लोगों को बताया था कि अपना टारगेट तो ये 104 का था, 104032, एंड आई हैव एग्जिटेड फ्रॉम माय अकाउंट। मैंने रफली 107 के आसपास मैंने एग्जिट किया था। एनीवे, तो आइडिया ये है, लॉट ऑफ पीपल वेर आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन, जब आई मीन BTC वाज ऑलरेडी ट्रेडिंग हियर, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज सच अ अर्ज एंड हैविंग अ स्ट्रांग फोमो। लेट्स नॉट हैव फोमो, अपन वेट करेंगे। क्या ये सिंगल वन साइड गया है, याद है निफ्टी का मैंने आपको चार्ट दिखाया, सिंगल 90 डिग्री की अप मूव के बाद क्या होता है, उसको नीचे आना पड़ता है। लेट इट कम, आराम से लेंगे, अब कोई जल्दी नहीं करना है। दिस इज आई एम टॉकिंग फ्रॉम द, जो लोगों को थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए रखना है, जो ट्रेडर्स है वो तो आप लोग आपके सेटअप के हिसाब से करते रहोगे, जो भी है 15 मिनट। जो जिन लोगों को थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन है, एटलीस्ट आई विल जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई विल वेट फॉर दिस काइंड ऑफ अ जोन टू कम। इफ इट कम्स इट्स ओके, इफ इट डजंट कम देन आई विल सी कि कहाँ पर कुछ, मतलब तब तक अभी मैं फिलहाल तो आई एम नॉट गोइंग टू टच, बिकॉज इसमें बहुत अच्छा एक्सपेंशन हुआ है। मार्केट बेसिकली गोस इनटू टू फेजेस, एक्सपेंशन एंड contraction. It has already done the expansionary phase. So for me, it's very important for the market to come and do some contraction. थोड़ा ठंडा होने दो, फिर I will let something form on the charts. उसके बाद ही मैं देखूंगी. Right now I have no positions in this thing. That's what I just wanted to clarify. So if you are holding, I mean, I'm pretty sure you would definitely had your own analysis or whatever your financial advisor would have said. आप उसके बेसिस पे जाते रहोगे. Coming to our favorite गोल्ड, हमने वही कहा था, अगर ये 73,500 के आसपास आता तो आई तो विल ऐड मोर। आया नहीं था, हालांकि मेरे को होप्स था ये जब इधर तक आया था तो थोड़ा सा देखते करके, बट आया ही नहीं। सिल्वर लुक्स इंटरेस्टिंग, सिल्वर में ये वापस इस तरफ आया था 86 के आसपास, या 86 के आसपास आया था। आई स्टिल डिडंट ऐड बिकॉज ये लेवल बहुत बार टेस्टेड है। लेट मी सी, अगर ये थोड़ा और नीचे पुल बैक करता है तो आई विल डेफिनेटली ऐड। बाकी तो as I said in the last video itself that I am just going to hold it, and my investment horizon is a bit longer, 1 to 2 years minimum. So let's see. I'm not even going to talk about any sectors or anything because all the sectors definitely would be in red, because when the major benchmark which is Nifty, Bank Nifty अगर red में है तो यहाँ पर क्या है। So if you ask me traders के लिए क्या करना चाहिए, I would just say कि one day at a time। investors के लिए क्या करना चाहिए, they definitely like this kind of zones जहाँ पर they would like they will get to add on to their portfolios already। ठीक है, तो usually investors like to buy at the lower levels, तो वो तो सब लोग आप लोग अपने एडवाइजर के हिसाब से करते रहोगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। सो दैट्स अबाउट इट। होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड वी विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।